स्पोरोफोलिन में बनती है। स्पोरो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहे थे, एक बार आप फिर से समझ लें कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो बढ़िया रहेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एप्लाइड माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू meiotic division is called microsporogenesis। यहाँ पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम कैपिटल सेल प्रोड्यूसेस ए स्फेरिकल बॉडी इज कॉल्ड यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन होता है दैट इज लिपिड रिच होती है। लिपिड रिच यूबिस बॉडी होता है, फिर क्या बनाती है, आगे होता है मॉडिफाइड होकर के स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करती है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है बाद में एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन करती है। इसको समझने का प्रयास करें, इसको आप नोट कर सकते हैं ऑलरेडी। ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम कैपिटल लेयर capital layer develops spherical shaped lipid rich ubis body. Now ubis body helps in the formation of स्पोरोपोलेनिन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्पोरोपोलेनिन के फॉर्मेशन में मदद करती है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, नाउ स्पोरो नाउ स्पोरोपोलेनिन participates in the formation of outer layer exine ठीक है। यहाँ ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, कैपिटल सेल से क्या बन रही है, यूबिस बॉडी से स्पोरोपोलेनिन से एक्साइन लेयर। एक क्वेश्चन हमेशा जो होता है बहुत ज्यादा डाइवर्ट करके पूछते हैं किससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे क्या होता है, व्हेन एक्साइन लेयर इज डेवलप्ड outer to intine layer in the microspore, then the microspore is called as pollen grain। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ पे ध्यान देना है कि पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर में डिफरेंस क्या होता है। जैसे ही होता है माइक्रोस्पोर के ऊपर जो होता है इंटाइन लेयर के ऊपर एडिशनल स्पोरोपोलेनिन के लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्साइन लेयर का फॉर्मेशन होता है, तभी क्या होता है, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर बिकम द पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना, हमें लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान देना है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहाँ पे फिगर आगे बनाना होगा आपको।
माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल टू एन नंबर थ्रू द मियोटिक, यहाँ देखेंगे थ्रू फर्स्ट एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड यहाँ पे देखेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऑल द फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आर अटैच टुगेदर, यहाँ पे सभी क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, कैलोस लेयर, इसको क्या बोलेंगे, कैलोस लेयर से जुड़े होते हैं। ये सभी क्या होंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है, यहाँ से डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदद से क्या बोल रहे हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या बोलते हैं, टेट्राड, टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, ऑल दीज हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप आर कनेक्टेड टू द कैलोस लेयर। अब देखेंगे बिफोर बिफोर दिस इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल कैपिटल लेयर, before this is of capital layer, this layer secretes, this layer secretes callose enzyme, callose enzyme that is helps in the dissolve of callose. Now all four microspores are free, सभी क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होता है फ्री हो जाते हैं। कैलोज जो लेयर होती है, कैलोज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट हो रही है, एस्पेशली कैपिटल सेल से सीक्रेट होती है, वहां पे जैसे कैपिटल सेल से कैलोज एंजाइम का सीक्रेशन होता है, वहां से होता है कैलोज लेयर नेक्स्ट होती है, और सभी होता है एप्लाइड होते हैं माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं जो अटैच हो रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे सिंगल यही बना दे इस पॉइंट को, यहाँ पे सिंगल जो होता है, यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर से यहाँ पे पॉलन ग्रेन का दिखता है। ठीक है, it is a intine layer, as such extine layer develops over the microspore, then they become the pollen grains। अभी आपको जैसे इसके पहले बताया जा चुका है कि जैसे इसके ऊपर एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, pollen grain में कन्वर्ट हो जाता है। Pollen grain, it is a extine layer, is a
इंटाइन लेयर, न्यूक्लियस, जर्म पोर, जर्म पोर। यहाँ आपको इसके साथ में फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखिए माइक्रोस्पोर स्टार्ट, ऑल फोर माइक्रोस्पोर are connected with each other through the callus layer. After the disintegration of the callus layer, all four macrospores are free हो जाते हैं। Now they are called the haploid macrospores। क्या बोलेंगे यहाँ पे? haploid macrospore, यह नंबर में यहाँ पे माइक्रोस्पोर बोलेंगे। इसके बाद अभी तक आपको बता रहे थे जैसे जो होता है अराउंड द इंटाइन लेयर, एक्साइन लेयर्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफोलेनिन, देन मैक्रोस्पोर बिकम द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपको आगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन क्लियर हो गया। देखिए पॉलन ग्रेन्स इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। समझने का प्रयास करें यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे पहली सेल होती है और पॉलन ग्रेन क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड द इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। पॉलन grain is also called as immature male gametophyte। pollen grain को क्या कहते हैं? pollen grain is the first cell of male gametophyte। और चूंकि आप आगे क्या कहेंगे? immature male gametophyte, also called as the immature male gametophyte। अब क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन का जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड कलर, पॉलन ग्रेन्स आर डिफर टू स्पीशीज टू स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में पॉलन ग्रेन्स का साइज, शेप और जो होता है उसका कलर अलग अलग होता है। बट जनरली होता है पॉलन ग्रेन्स का जो साइज होगा 25 to 30 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉमनली जो होता है, commonly the size of pollen grain is about 25 to 30 micron in diameter, but it is differ from species to species to स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में इनका जो होता है साइज अलग होगा, लेकिन नॉर्मली जो होता है इसका जो साइज होता है 25 to 30 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आप लोग? हाँ बोलिए। सर अभी नहीं हुआ, बोलिए। लिख रहे हैं। लिख रहे हैं? नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप आपके पास मिल जाएंगे वैसे भी, इसलिए मैंने उसको मिटा दिए थे। लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट रहे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, बोल दीजिए लिखने के बाद। हो गया सर? बस हो ही गया थोड़ा सा। ठीक है, बोल दीजिएगा। पूरा क्लियर हो गया जो बताया गया है? नहीं, टॉपिक जो आपको बताया गया था बिल्कुल क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक। सर वहाँ पे 25-30 यूनिट क्या लिखी है?
माइक्रॉन 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 माइ- माइक्रॉन। सर हो गया। ठीक, देखिए पॉलन ग्रेन्स, अभी आगे बचा हुआ है। पॉलन ग्रेन इज made up of two layer intine and extine। यहाँ पे इंटाइन और एक्साइन लेयर में वो कभी कभी होता है डिफरेंस हो जाता है, उसमें दोनों में डिफरेंस आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग एक्साइन लेयर और इसको लिख लेंगे यहाँ पे इंटाइन लेयर। ठीक है, यहाँ पे दो तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्साइन लेयर क्या होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। यहाँ पे होगा मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इसकी जगह आप लिखेंगे यहाँ पे मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। इसकी बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट एट द germ pore। यहाँ क्या लिख सकते हैं, germ pore is absent, this layer is a thick and discontinuous and this layer is a thin and कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे एक बार हम फिर फिगर इनको बना दे रहे छोटा सा, जिससे आप पूरा एकदम क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो अभी आगे फिगर बनाना है सारी चीजें। यहाँ आप देखेंगे इट इज ए न्यूक्लियस और यहीं पे आप देखेंगे दिस लेयर इज एक्साइन, लेयर इंटाइन लेयर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जर्मपोर, देखिए इसे आपको देखेंगे इससे क्या होता है, जर्मपोर बने होते हैं। तो छोटा फिगर इसलिए यहाँ क्लियर करने के बाद ये है जर्मपोर। अब यहाँ देखिए जर्मपोर के स्थान में क्या है, स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे एब्सेंट होती है, आगे ए लेयर क्या होती है इस तरीके से बनते हुए दिखाई जाती है। इट इज ए जर्म पोर दिस एक्साइन लेयर। यहाँ पे जर्मपोर पर क्या है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें सम स्मॉल वैक्यूल आल्सो प्रेजेंट, यहाँ पे वैक्यूल भी पाई जाती है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूल। एक्चुअल में आपको देखेंगे स्ट्रक्चर किसका है, पॉलन ग्रेन का। पॉलन सर हम लोग भी ग्रेन, ये डायग्राम बना लें। हाँ बिल्कुल बना लीजिए।
यहाँ ठीक बिल्कुल है। आपको बना लीजिए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, इसको पूरा नोट कर लिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे फिर और बताते हैं। अभी इसका और भी फिगर बनेगा ना, डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद आगे फिर फिगर बनाते हैं पॉइंट। सर हो गया। हो गया। अभी मेल गैमीट नहीं बने हुए हैं, ठीक है, अभी पॉलन ग्रेन ही बना हुआ है। तो आगे भी आपको फिर अभी बड़ा प्रोसेस को समझना है, ठीक है। इस फिगर को हम नहीं इरेज कर रहे हैं क्योंकि इसी ऊपर हम उसको आगे देख के बना दे रहे हैं, इसी को आगे हम ऊपर बना के दिखा दे रहे हैं कंटिन्यू। अब देखेंगे होता क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ध्यान देना, आप लिखना है न्यूक्लियाई ऑफ pollen grain divides, nuclei of pollen grain divides into, यहाँ पे किसके द्वारा होगा, माइटोटिकली होगा क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड हो चुका है, डिवाइड्स इनटू स्मॉल जनरेटिव सेल्स एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल, ठीक हुआ। ये दो सेल बन गए इसमें, न्यूक्लियस में। अभी फिगर बना देंगे बाद में, स्मॉल जनरेटिव सेल्स एंड लार्ज वेजिटेटिव सेल्स। अब आगे देखेंगे, नाउ स्मॉल generative cells again divides mitotically to form two male gametes, यहाँ ध्यान देना है, दो मेल गैमेट। यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ भी माइटोटिकली होगा। अब अगले फिगर में यही हम बना दे रहे हैं, दोनों फिगर अलग से, ठीक है। एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है, और एक फिगर दो अलग पॉलन ग्रेन। सबसे पहले आप देखेंगे न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या बन रहा है, दो न्यूक्लियाई बन रही हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। इसको आप लिख लेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसको क्या लिखेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस। बाद में होता है न्यूक्लियाई क्या होता है, सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म द जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल बाद बन जाती है, ठीक है। अब नाउ जनरेटिव न्यूक्लियस क्या फिर डिवाइड करेंगे, और इसको हम कलर चेंज कर, इससे आपको क्लियर रहे, वेजिटेटिव। Now generative cells again divide to form the two male gametes, और यहाँ पे एक क्या होता है, वेजिटेटिव सेल यहाँ पे पहले से रहती है।
वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे इसके ऊपर सारी लेयर बनी होंगी, उसको ऐसा नहीं है कि इसको कैंसिल करना है, ये सभी लेयर यहाँ पे बनी रहेंगी। सेम उसको बना दीजिएगा ऐसे यहाँ भी। लेबलिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि लेबलिंग हर जगह हुआ है, इसे बार बार लेबलिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिगर आप लोग बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक इसको लिख के बना लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिए, इसके बाद बताइए तुरंत से। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, 60% एनजीओ स्पर्म, यहाँ आप देखेंगे 40% एनजीओ स्पर्म। यहाँ पे पॉइंट को आप नोट करना चाहें तो ध्यान देना है, 60 इन 60% एंजियोस्पर्म pollen grain is shed in two-celled stage, while in 40% angiosperm pollen grain is shed in three-celled stage। ये आपको इसमें अलग अलग यहाँ पे कंडीशन भी रहती है, ठीक है। हो जाए तो बोलिएगा तुरंत। सर हो गया। हो गया। अब देखिए, अब कॉमन चीजें आपको बता रहे हैं इसमें, और बाकी ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब देखिए होता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा, फिगर बनाओ, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, उसको आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे, अभी जस्ट हम बोल दे रहे हैं या लिख दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इंटाइन लेयर्स आर कम आउट तो एनी वन ऑफ द फोर इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब यहाँ पे बनती है, हम इसी फिगर को यहाँ पे हटा दे रहे हैं उसे बताने के लिए। यहाँ देखेंगे जब स्टिग्मा पे होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है पढ़ते हैं, तो वहां पे ध्यान देना है, कोई एक जो होता है, किसी एक जनपोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होता है बाहर आती है। ये देखेंगे, ये पॉलन अंदर की इंटाइन लेयर होती है। देखिए इंटाइन लेयर क्या होती है, इंटाइन लेयर कम आउट, इंटाइन लेयर कम आउट एनी वन ऑफ द जनपोर, किसी एक जनपोर से इंटाइन लेयर बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब, या इसी को आप कह सकते हैं पॉलन ट्यूब, इसी को आप पॉलन ट्यूब कहते हैं। जहाँ फर्टिलाइजर होगा वहां पे आपको फिर बताया जाएगा, टॉपिक रहेगा
तरीके से फिर जो होता है जर्म ट्यूब के द्वारा ही होता है मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर एंट्री करते हैं। ये तो आगे टॉपिक में आपको बताया भी जाएगा। तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब intine layer come out through any germ pore in the form of germ tube। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द germination of pollen grain, germination of pollen grains, intine layer comes out through any germ pore in the form of pollen tube और germ tube। इसी के साथ होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक क्या है, फिनिश हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे कुछ बताएंगे, इसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। देखिए इसमें कुछ बताना है थोड़ा सा, बस काम चीज बताएं, इसको लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। आप लोग राइट करना होगा, बुक से आप देख के होगा कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे, इसको बताना है, बस यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो ध्यान देना है। हो गया सर, हो गया। हो गया। होता क्या है कि देखिए इसमें बताएंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में बताना है। देखिए मेनी स्पीशीज ऑफ पॉलन ग्रेन कॉजेज द पॉलन एलर्जी। पॉलन ग्रेन जो होते हैं लगभग जो होता है कुछ स्पीशीज के होता है, ज्यादातर स्पीशीज के पॉलन ग्रेन होते हैं एलर्जी काज करते हैं। इससे क्या होता है विच लीड टू द अस्थमा और ब्रांकाइटिस। हमेशा होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम होती है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा एलर्जी काज करते हैं। अगर थोड़ा रिस्पायरेटरी एंट्री करते हैं तो होता है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अस्थमा की बीमारी या ब्रांकाइटिस हो सकता है। और आपको बता दें एक स्पीशीज है जो कि पार्थेनियम, उसको कहते हैं कैरेट ग्रॉस, इंपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, अमेरिका शायद इंपोर्ट किया गया था। और ये होता है स्पेशली बहुत ही ज्यादा हार्मफुल था और काजेज द एलर्जी। तो एक पार्थेनियम और कैरेट ग्रॉस, उसको बोलते हैं कैरेट ग्रॉस, और ये होता है इंपोर्ट किया गया था फॉरेन कंट्री से, जो ऑलरेडी जो होता है। और आपको बता दें इंपोर्ट व्हीट के साथ हुआ था ना कि इसको इंपोर्ट किया गया था, आर इंपोर्टेड along with the wheat, wheat को इंपोर्ट किया गया तो उसके साथ